सो लाइन ग्राफ का यूसेज कब है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग चार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। लाइन ग्राफ का यूसेज सबसे पहले यही है, कोई ट्रेंड देखना हो, इफ यू वांट टू सी ट्रेंड्स, how are sales or profit behaving across the timeline। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ट्रेंड का मतलब ये होता है ना कि ट्रेंड मतलब टाइम के साथ कैसे कोई चीज चेंज हो रही है, if we want to see that's when we take line graph। okay, yesterday I told you about discrete and continuous। right now when you're dragging order date over here, what is happening, it is taking year, right? Year, and when it is taking year order date, what does it mean, is it discrete or continuous? Discrete. Yes, exactly, discrete। and then I'll try to see over the years sales क्या हुए हैं, then it is showing over the years sales। now when you told me it's discrete, what do you mean? इसने क्या किया है, हमारा order date, if we go and see over here, our order date is of this format, right, where it's date, month, and then day, month, and then year, right? what Tableau does for कभी भी डेट फील्ड आएगा ना Tableau के पास, Tableau डेट फील्ड को अलग ट्रीट करता है, ठीक है। सो व्हाट Tableau डज, बाय डिफॉल्ट उसका एक हायरार्की बना देता है, हायरार्की मीनिंग वी विल बी आल्सो मेकिंग हायरार्की, लेकिन Tableau ऑर्डर इन सब चीजों का अपने आप ही बना देता है। और मतलब डेट फील्ड का हायरार्की का मीनिंग ये हुआ, ईयर देन क्वार्टर, इफ wherever there will be hierarchy there will be plus sign, if you can see over there in your system, if you will see there is always a plus sign wherever there is hierarchy। सेल्स में कोई hierarchy नहीं, इसलिए प्लस साइन नहीं आया। तो जैसे ही इस प्लस पे क्लिक करेंगे ना, यू सी व्हाट विल हैपन, आई एम क्लिकिंग ईयर, देन उसके बाद से उसका हायरार्की बनाया क्वार्टर का, इसको क्वार्टर में ब्रेक कर दे, ईच ईयर हैज बीन ब्रोकन इनटू क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, राइट, अंडरस्टैंडेबल दिस मच, इजी। नाउ अगेन आई, जब तक हायरार्की होगा इसमें तब तक इसमें प्लस प्लस आता रहेगा, ये प्लस है, फिर से मैंने किया मंथ, देन अगेन डे। इफ यू सी जब डे पे आया, डे ऑर्डर डेट, देन द साइन हैज नॉट, इज नॉट, नो मोर विजिबल, जो प्लस का साइन आ रहा था, इसका मतलब इसने हायरार्की ऐसे बनाई है, डे उसके उसके ऊपर डाला है मंथ, मंथ के ऊपर डाला है क्वार्टर, क्वार्टर के ऊपर डाला है ईयर, इसने खुद से बनाया, टैब्लू ने खुद से बनाया है। दिस सेम थिंग वी कैन ऑल्सो डू, जिसमें भी हायरार्की बना सकते हो, उसमें इजी होता है बनाना, जैसे कैटेगरी और सब कैटेगरी में हम बना सकते हैं, राइट, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। देखिए हायरार्की का सिंबल भी होता है, ये देखिए यहाँ पर लोकेशन है, लोकेशन का इसने एक हायरार्की बनाया है, ये सिंबल है, प्रोडक्ट का इसने एक हायरार्की बनाया है, लोकेशन में इसने सबसे ऊपर कंट्री डाला है, फिर स्टेट डाला है, फिर सिटी डाला है, फिर पोस्टल कोड, से खुद से बनाया है हायरार्की, दिस इज द सिंबल ऑफ हायरार्की। प्रोडक्ट के लिए भी इसने खुद से बनाया है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट नेम, ओके। इफ विल गो ओवर हियर, यहाँ पर ना हम लोगों का खुद का ऑप्शन होता है हायरार्की का, सिंस इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ हायरार्की, प्रोडक्ट के हायरार्की ऑलरेडी बना हुआ है, सो इट्स शोइंग ओवर हियर रिमूव फ्रॉम हायरार्की। अगर हमारा नहीं बना होता तो इट वुड आस्क क्रिएट हायरार्की, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, हायरार्की का Okay. मतलब Yes, समझ में आ yes. रहा है, सॉरी, हाँ, समझ आ रहा है। ओके ग्रेट। सो हायरार्की का मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर इसने कैटेगरी डाला है, इफ आई ड्रैग अगेन समथिंग हो गई है कैटेगरी में, मान लो ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, कैटेगरी में देखिए फिर से प्लस साइन आ रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ hierarchy over here, and when we drag it into rows and columns there will always be a plus sign in hierarchy। फिर से कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, प्लस साइन फिर से बना, मैन्युफैक्चरर एंड दिस प्रोडक्ट नेम, ओके। सो ऑर्डर डेट के साथ इसने खुद से हायरार्की बनाया है, ठीक है। अब लाइन ग्राफ पे ही आते हैं, इसने जैसे ही मैंने ऑर्डर डेट लिया और कोई मेजर लिया, इसने खुद से लाइन ग्राफ बना दिया, बिकॉज टैब्लू बाय इटसेल्फ मेक्स द बेस्ट फिटेड ग्राफ दैट इज पॉसिबल, ओके। तो वो टैब्लू विजुअलाइजेशन क्वेरी चलती है पीछे, टैब्लू में पीछे ही, उसके अकॉर्डिंग ये बनाता है। अभी जो लाइन चार्ट बना है इसमें ये सारा डिस्क्रीट है, यू ओनली टोल्ड राइट, ईयर हमारा डिस्क्रीट है, राइट। अब डिस्क्रीट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, कोई मुझे बता पाएगा इसने किया क्या है एक्चुअली बैकग्राउंड में, जैसे आप लोगों को मैंने बार चार्ट में बनाया था कि बार चार्ट में कैसे बनाता है पीछे, वैसे ही आप मुझे बता पाओगे अभी जब ये ईयर को डिस्क्रीट लिया है तो इसने कैसे बनाया है बैक एंड पे, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? कुछ कोई भी गैस मार लो, नॉट एन इशू।
ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज हुई है। पीछे इसने चार्ट कैसे बनाया, आई जस्ट वांट टू नो दैट। अच्छा। जब यहाँ पर जब कैटेगरी डिस्क्रीट होता था यहाँ पे, तो क्या करता था बार चार्ट बनाने के लिए, यहाँ पर सेल्स होता था तो ये क्या करता था, यहाँ पर कैटेगरी ऑफिस सप्लाई, जस्ट शेयर माय स्क्रीन, मेक यू एक्सप्लेन। कैटेगरी सबको पता है ना डिस्क्रीट है, हम्म। तो कैटेगरी में क्या करता था जब डिस्क्रीट होता था, तो वो ऐसे एक लाइन बनाता था, एक्स एक्सिस पे कैटेगरी ले लेता था, राइट, और यहाँ पर लिख देता था फर्नीचर, राइट, ऐसे ही करता था ना। यहाँ यहाँ टेक्नोलॉजी, यहाँ ऑफिस सप्लाईज। तो अभी भी ये क्या हो रहा है, अभी भी तो हमारा जो कॉलम में अभी भी अगर डिस्क्रीट ही है ना, कैटेगरी भी डिस्क्रीट था तो ऐसे करता था। कॉलम में हमने ईयर लिया है, ईयर को अभी भी ये डिस्क्रीट है, राइट, ईयर फील्ड अभी भी डिस्क्रीट है ना, एवरीवन इज विद मी, राइट। उसमें भी क्या करता है, इसने क्या किया, देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना है डेट, उस हिसाब से इसने ईयर बना लिया। तो 2015 इसने यहाँ पर लिख लिया, 2015, 2016, 2017 एंड 2018, ठीक। उसके बाद से देखा 2018 में सम ऑफ सेल्स कितनी है, मान लीजिए सम ऑफ सेल इज $100, कुछ ऐसा आया, जितना भी आया होगा ये जीरो से शुरू करेगा हमेशा, और ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर देता है, विच यू कैन चेंज, ओके, ठीक है। If anyone has any problem in between, just interrupt me, okay? So 2015 में suppose sum of sales आया $40, okay? तो उसने एक पॉइंट यहाँ बनाया। 2016 में suppose आया $20, तो उसने एक पॉइंट यहाँ बनाया इसके इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट बनाया। 2017 में सपोज $80 हो गया, ठीक है, सम ऑफ सेल्स, एंड 2018 में सपोज $100 हो गया, ठीक। तो ऐसे ऐसे इसने पॉइंट बनाया, और सिंस जब भी हम लोग ऑर्डर डेट फील्ड डालते हैं तो वो सोचता है कि लाइन ग्राफ बनाना है, क्योंकि जब भी डेट बनाते हैं ना तो हम जनरली हम ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो लाइन ग्राफ बनाया। उसने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दिया, तो ये लाइन ग्राफ दिख रहा है। समझ में आ रहा है जी। एवरीवन? समझ में आया नहीं? हाँ जी, हाँ जी। वेरी इजी, हाँ। राइट, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं है, ठीक है ना। बट ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। हाँ, अभी वही, इसीलिए मैंने आज डिस्क्रीट और का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था, अभी वही करने जा रहे हैं। दैट्स द रीजन अभी मैं इस फील्ड को बता रहा था। अभी आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने सिर्फ ईयर डिस्क्रीट था तो सिर्फ हर एक ईयर पे एक पॉइंट बनाया है यहाँ पे, रिमेंबर इट, राइट। नाउ व्हेन वी विल गो टू टैब्लू, नाउ इट्स ईयर। पर अभी एक जगह आई थिंक नीचे यहाँ पे जब डेज वाइज दिखा रहा था, दैट वाज इन कंटिन्यूअस क्या? नो नो, नथिंग वाज इन कंटिन्यूअस। सी व्हाट इज हैपनिंग, नथिंग इज कंटिन्यूअस। ये अच्छा, डे वाइज, ये जो डे वाइज है ये भी कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी ब्रेक है। अच्छा। डे डे डिस्क्रीट फील्ड है ना। why do you, what makes you think it's continuous, tell me, just because this graph is continuous, इस वजह से? अच्छा, नहीं नहीं, हाँ हाँ, मुझे लग वैसे उसी वजह से रहा था, बट नाउ आई अंडरस्टूड, ओके, इट्स तो ओके। what it's doing, फर्स्ट को एक पॉइंट बनाया, सेकंड को हाँ। एक पॉइंट बनाया, ठीक है। that's the reason I wanted to explain it through that. Now it's understandable, right? Now हाँ as हाँ। Ayush asked me, can't it be continuous? We can make it continuous through this. Now when you will go over here, this thing and this thing, if you will see year, quarter, month, date, year, quarter, month, date, month and week number and date, what is happening, year, quarter वगैरह सब repetitive है ना, तो ये ऊपर वाले जितने हैं ना, ऊपर वाले ये सब discrete होते हैं, discrete बनाता है, और ये सारे नीचे वाले continuous बनाते हैं। और ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ डेट फील्ड के साथ ही होती है। कल मैंने कहा था ना, डायमेंशंस का कोई भी अगर डिस्क्रीट है हम उसको कॉन्टिन्यूस नहीं कर सकते कंटिन्यूअस नहीं हैं, कर सकते। लेकिन ये एक्सेप्शन है। ईयर एक, जब भी डेट फील्ड आएगा दैट विल ऑलवेज बी एन एक्सेप्शन, रिमेंबर इट। दोनों में कर सकते हैं डेट फील्ड को, ठीक है। तो ये ईयर को, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज डिस्क्रीट, इट इज कॉल्ड डेट पार्ट, इस पूरे को डेट पार्ट बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं, ये सारे कॉन्टिन्यूअस है, इस पूरे को हम बोलते हैं डेट वैल्यू, ठीक है। अंडरस्टूड? राइट नाउ इट वाज डिस्क्रीट, सो देखो यहाँ पर एक सेलेक्टेड बुलेट जो बना है सिलेक्शन का, वो इस पे है। अगर मैं इस पे कर दूंगा, देखना कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, देखो ग्रीन आ गया ना। नाउ अब एक चीज नोटिस करना आप लोग,
अब क्या हो रहा है, ग्राफ में चेंजेस देखना, नीचे पहले वाले और अब अभी वाले में ग्राफ में चेंज भी हुआ है ना। पहले वो क्या कर रहा था, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पॉइंट ले रहा था और इट वाज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। ओके, सिंस इट वाज डिस्क्रीट तो उसको हर डिस्क्रीट के लिए एक सेपरेट डेटा चाहिए होता है, सेपरेट वैल्यू चाहिए होती है, जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है। लेकिन व्हेन वी आर गोइंग टू कॉन्टिन्यूअस, इन कॉन्टिन्यूअस व्हाट विल हैपन, 2015 से लेकर 2016 तक जितनी पॉइंट्स है ना इसके अंदर, जितने डेट्स आए होंगे उन सब पे एक एक पॉइंट बनाया होगा। अब सब पे समझ में आया, नहीं समझ में आया? I'll just try to make you explain this continuous part. In discrete, this was the thing, right? In discrete, this portion we did for discrete. Okay. For continuous, now it's what is happening when we are taking year field as continuous. You can, one thing you can obviously observe, the graph has changed. Okay. तो उसमें अब क्या हो रहा है continuous में, 2015, 2016, 2017, 2018. Okay, what it will do now, अब जो ग्राफ बनेगा 2015 एंड 2016 के बीच में जितनी भी डेट्स आई होंगी ना हमारे डेटा पे, उस सब के लिए एक एक पॉइंट बनाएगा, जो भी डॉलर्स होंगे, 40, 60, 80, सबके लिए। मान लो 1st of January 2016, ठीक है, उसके लिए एक पॉइंट बनाएगा, फिर 2nd of January के लिए एक पॉइंट बनाएगा। ऐसे सारे जितने डेट्स आते हैं सबको एक कनेक्ट करता जाएगा, कनेक्ट करता जाएगा, कनेक्ट करता जाएगा, फिर ऐसे कंटिन्यूटी में ग्राफ बनेगा ये, जैसा भी दिखेगा ये। ऐसे ही यहाँ से शुरू होगा ये एक्चुअली। 2015 की जितनी डेट्स होंगी ना हमारे सैंपल में, सैंपल सुपर स्टोर में, देयर वुड बी सम डेट लाइक दिस, 1st of January 2015 को ऑर्डर गया होगा, 2nd of January, फिर 3rd of Feb, ऐसे ऑर्डर गए होंगे ना। तो सबके लिए एक एक पॉइंट बनाता चलेगा, हर एक डेट फील्ड के लिए, हर एक डेट जितने भी आएंगे सबके लिए, और उसके बाद से कनेक्ट करेगा ये।